स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमएल अग्रवाल की बुक का चैप्टर नंबर 2, दैट इज एक्सपोनेंट्स एंड पावर। और एक्सपोनेंट्स एंड पावर में हम एक्सरसाइज 2.1 इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं और 2.1 का ये वीडियो पार्ट 3 है और इस सीरीज के रेस्ट ऑफ द 2 वीडियोस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मेरे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट पर जाकर के वीडियोस पर जाकर के प्लेलिस्ट आप ओपन कर सकते हो, जहाँ पर मैंने क्लास 8 की एमएल अग्रवाल की बुक के रेस्ट ऑफ द 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं एंड दिस इज वीडियो पार्ट 3। होप कि आप सबको क्लियरली समझ में आ गया होगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिलेज लेट्स स्टार्ट द क्लास फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 6। सो गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द क्वेश्चन इन दिस बुक। वी हैव द एक्सरसाइज 2.1 एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में हम 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। सो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। 2/7। सबसे पहले आपने क्वेश्चन करेक्ट नोट डाउन किया है, इसे चेक कर लीजिए और उसके बाद स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्विंग। आपको दिख रहा है क्लियरली बोर्ड पर। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसे सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो हैशटैग रूल्स आपको पता चल रहे हैं वो आप किसी नोटबुक या डायरी में लिखते चलना साथ साथ, या फिर आप उसे कहीं और भी अपनी कॉपी के आसपास कहीं पे भी नोट डाउन कर लो या उसे माइंड पे अपने रखते चलो। किसी चीज़ को नोट डाउन कर लेते हैं तो वो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं सेट होती है। और द सेकेंड थिंग इज, जब आप मैथ्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो ये जो हैशटैग रूल्स हैं वो आपको अपने आप लर्न होते जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो रूल्स है वो मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमें माइनस की पावर को पॉजिटिव करना है तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम पार्ट्स को क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, वेट अ सेकेंड। ओके, 5/7 एंड द पावर विल बी मल्टीप्लाई। ओके, आपको मैंने एक लास्ट वीडियो में ना एक रूल बताया था कि पावर्स मल्टीप्लाई होते जाती हैं। ठीक है, एक ही बेस की जो पावर्स कई सारी हो जाती हैं तो वो आपस में मल्टीप्लाई होती जाती है। तो मल्टीप्लाई होंगे तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, 4 2s are 8। ठीक है, ये आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। एंड यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये हैशटैग रूल है, आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, जब भी हम दो मल्टीप्लाईज का मल्टीप्लाई कर दो नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई कराते हैं, दो नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई कराते हैं, दैट मीन्स -2 एंड -4, द पावर्स आर -2 एंड -4, द आंसर विल बिकम पॉजिटिव। जो भी आंसर मिलता है वो पॉजिटिव हो जाता है। इट मीन्स 2 4s are 8, इट विल बी पॉजिटिव 8। ठीक है, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 8। क्यों, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, -2 -4 मीन्स वी हैव 2 माइनस साइंस, और 2 माइनस साइन का जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये मल्टीप्लाई के केस में ओनली बिकॉज ऑफ मल्टीप्लाई, इन द केस ऑफ मल्टीप्लाई के केस में ये पॉजिटिव 8 हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पर जो ये पार्ट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी दैट विल बी पॉजिटिव। क्लियर हो गया पॉइंट, ये आप कहीं नोट डाउन कर लेना। आई विल रब इट। ओके, मूव करेंगे टू द नेक्स्ट पार्ट। हमने क्या किया, यहाँ पर पार्ट्स को मल्टीप्लाई किया, तो हमने पार्ट्स को मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा जो अंदर पार्ट था वो ये था। ठीक है, हमने अभी रेसिप्रोकल नहीं किया है, सी हमने रेसिप्रोकल नहीं किया है, हमने सिर्फ इन पार्ट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, हमें बहुत सारी चीजें अपने माइंड में रखनी है, जैसे कि अभी एक रूल हमने पढ़ा, और एक रूल ये भी होता है कि हमें पावर को पॉजिटिव करना है तो हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम मूव करेंगे। ये नेगेटिव पावर है, हम इसे पॉजिटिव कर लेते हैं। पॉजिटिव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, ये हो जाएगा +3। ये डिवाइड में है, हम इसे मल्टीप्लाई में करेंगे, और जब हम ये साइन चेंज करेंगे तो ये डिवाइड का जब साइन चेंज होता है तो आगे वाला जो नंबर होता है, ये भी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, वो क्या हो जाएगा, वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई, जब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो हमारा लिखा हुआ फ्रैक्शन, जो भी लिखी हुई इंटीजर वैल्यू है, वो क्या हो जाएगी, वो आपकी रेसिप्रोकल हो जाएगी। इट विल बी 5/7 टू द
होल पावर 8. क्लियर? ओके, द नेक्स्ट विल बी, जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, अब आप देख सकते हो 2 2 और 7 7, यहाँ पे दोनों न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर सेम है. जब ऐसा होता है तो ये क्या है, सेम बेस की कितनी पार्ट्स है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है. तो बेस हमारा सेम है, ये दोनों ही बेस जो है वो सेम है. और इस टैग में, इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जब बेस सेम होता है, हैशटैग रूल लिख लीजिएगा मेरे बच्चों, कि जब बेस सेम होता है तो हमें पार्ट्स ऐड करनी होती है. अगर ये दोनों ही लिखे हैं 2/7, तो हम पार्ट्स को ऐड कर देंगे. क्लियर? और यहाँ पर साइन कौन सा होना चाहिए, मल्टीप्लाई का. ये हैशटैग रूल है, नोट डाउन कर लेंगे. 2 बेसेस आर इक्वल और सेम, द पार्ट्स विल बी ऐड. ठीक है, जब 2 बेस की पार लिखी हो, 2 बेसेस दिए हों, बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, और इसकी पार क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी. कब, जब बेस सेम हो. राइट? नाउ द नेक्स्ट स्टेप विल बी 2/7 to the power 5 and 5/7 to the power 8. अब आप एक स्टेप यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है. ठीक है, और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है. अब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 की पावर 5 है, यहाँ पर 7 की पावर 5 है, मल्टीप्लाई यहाँ पर 5 की पावर 8 है, और यहाँ 7 की पावर 8 है. क्लियर? ये वाला स्टेप सबको समझ में आ रहा है? अगेन आप देख सकते हो यहाँ पे अगेन सेम चीजें दी गई है. कोई डाउट है? ये जो यहाँ पर लिखा था इस स्टेप में, मैंने इसी को इलेबोरेट कर दिया है इसके सेकेंड स्टेप में. अब हम क्या करेंगे, आपको मैंने अभी अभी बताया हैशटैग रूल, कि जब बेस सेम होते हैं तो पार्ट्स ऐड हो जाती हैं. तो इट विल बी, मैं इस वाली इक्वेशन को यहाँ पे लिख देती हूँ. ठीक है, आपको क्लियर दिखेगा कि 2 की पावर 5 लिखा हुआ था, मल्टीप्लाई 5 की पावर 8, 7 की पावर 5 एंड 7 की पावर 8. 5 है, यहाँ पर 8 है, बेस सेम है, पार्ट्स को ऐड करेंगे. 5 + 8 विल बी 13. 2 की पावर 5, 5 की पावर 8 एंड 7 टू द पावर 13. इट विल बी योर आंसर. ये आपका आंसर हो जाएगा. बेस सेम था, हमने पार्ट्स को ऐड कर दिया. सिंपली कम बैक टू द आंसर शीट एंड चेक आउट द आंसर. ओके, 2 टू द पावर 5, 5 to the power 8 and 7 to the power 13. Okay, it is right. ओके, अब आप इस क्वेश्चन को या तो आप नोट डाउन कर लो या आप स्क्रीनशॉट ले लो. देन वी विल मूव टू द अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 4. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन द क्वेश्चन. क्लियर? ये आपका क्वेश्चन है. अब हम इसे क्या करना है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा हमें. ठीक है, हमें क्या करना है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है. हम सबसे पहले पावर जो नेगेटिव है उसे पॉजिटिव कर लें. ओके, पॉजिटिव करने के लिए मैम ने कहा था रेसिप्रोकल करना है. तो ये अगर ये लिखा हुआ है लाइक दिस, ठीक है, और ये लिखा हुआ है 8 to the power -1 एंड 5 to the power 3. जो ये लिखा हुआ है ना क्वेश्चन, मैंने उसे इस तरह से यहाँ पर लिखा है. अब आप मुझे ये बताते जाओ, अब आप मुझे कमेंट में बताना कि मैं जो कर रही हूँ वो एकदम करेक्ट हो रहा है या नहीं. अगर आपको इसमें इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे बोलना. ठीक है, 1/2 - 4 था, हमने इसे रेसिप्रोकल किया और इसकी पावर को पॉजिटिव किया. इट विल बी 2 to the power 4. मल्टीप्लाई, इसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए 1/8 मल्टीप्लाई 5 to the power की जो 5 to the power 3 जो पॉजिटिव है उसे हमें चेंज नहीं करना है. ठीक है, कोई डाउट है किसी को इस स्टेप में? कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो. ठीक है, इसलिए लिखा था जिससे कि जो मैं ये वाला स्टेप लिखने जा रही हूँ वो आपको क्लियर समझ में आए. ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा इलेबोरेट किया था, दैट्स इट. नाउ 2 to the power 4 लिखा है ना, 2 to the power 4. अच्छा, आपको पता है 8 को क्या बोलते हैं, 2 का क्यूब बोलते हैं. आपको पता है? नहीं पता है तो मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बोल दिया था कि आपको क्यूब एंड स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए. ठीक है, नहीं लाने तो आप लर्न कर लो, मैं यहाँ पे इलेबोरेट नहीं करूंगी. तो 2 क्यूब इंटू 2 अपॉन 2 to the power 3
मैंने 8 को लिख दिया 2 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई 5 की पावर क्यूब, ठीक है, 5 की पावर 3। अब हम 2 क्यूब और 2 क्यूब को कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर बचेगा हमारा इट विल बी योर आंसर। और अगर हम चाहें इसे शॉर्ट करना तो ये हो जाएगा 5 का जो क्यूब होता है मेरे बच्चों वो होता है 125। तो 125 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 1 5, 2 1 ज़ा 2, इट विल बी 250। ठीक है, तो आपके ये भी आंसर आ सकता है, ये भी आंसर आ सकता है। अब हम देखेंगे आंसर। So your answer is 5 cube, I mean 5 to the power 3 multiplied 2 to the power 1. So this is your answer, no doubt, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अगर आपका आंसर ये वाला आ रहा है तो इट्स ओके, अगर आंसर आपका इस फॉर्म में आ रहा है तो भी इट्स ओके, ठीक है, दोनों ही अपनी जगह करेक्ट है। यहाँ पर कुछ बच्चों को ये हो रहा होगा कि ये कैसे आ गया पूरा, ये कैसे मैम ने कर दिया, तो इस वाले स्टेप को अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लियरली समझाने जा रही हूँ, तो अब आप समझो, ठीक है। मैंने यहाँ पर शॉर्टकट मेथड अप्लाई किया है, कुछ बच्चों को ये स्टेप बिल्कुल समझ नहीं आया है, और क्योंकि हम ये क्लासेस बेसिक से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बिगिनिंग से पढ़ रहे हैं, तो मुझे ये चीज़ इलेबोरेट करनी पड़ेगी आपको। तो हमारे पास आपको हमेशा याद होना चाहिए 2 का क्यूब 8 होता है, क्लियर, 2 का क्यूब 8 होता है, इसे हम क्यूब बोलते हैं और हम इसे स्क्वायर बोलते हैं, क्लियर, इतना क्लियर है। तो जब भी पावर 3 होती है तो हम क्यूब बोल देते हैं, पावर अगर 2 है तो हम स्क्वायर बोल देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए 2 की पावर क्यूब, सॉरी 2 क्यूब को हम बोलते हैं 8, 2 का क्यूब होता है 8, तो इस 8 को हमने क्या लिख लिया, सी, इस 8 को हमने लिख लिया 2 का क्यूब। व्हाट्स द प्रॉब्लम, वन का जो वन है यहाँ पे, अगर हम 2 का मल्टीप्लाई 1 में कर दे तो वही आएगा, सेम आंसर आएगा। सो 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 3 अपॉन 2 क्यूब। कोई डाउट है, क्योंकि 2 क्यूब को हम 8 बोलते हैं तो मैंने 8 को यहाँ पर 2 क्यूब लिख लिया है, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी आई गेस। यहाँ पे पावर कितनी है 4 और यहाँ पे पावर्स कितनी है 3, तो पावर्स ज्यादा कहाँ है, यहाँ पर कितनी ज्यादा है, 1 ज्यादा है, ठीक है। तो जब आप अब आप चाहो तो मैं आपको इसका एक स्टेप और लिख देती हूँ, ये लेंदी स्टेप है, बट अगर आप थोड़ा सा एडवांस मैथ पढ़ना चाहते हो तो ये एडवांस मैथ का जो मैंने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था लाइक दिस, ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक हो जाता है, एडवांस मेथड हो गया, मैंने डायरेक्टली कट आउट कर दिया। आप इसको डायरेक्ट कट कर सकते थे, ये 2 क्यूब था, 2 की पावर 4 थी, अगर हम इन दोनों को आपस में कट करते तो एक 2 हमारा ऊपर बचता, क्योंकि ऊपर 4 2 है और नीचे 3 2 है, ठीक है। सी, अब हम यहाँ से 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, सी, एक आपको 2 मिल गया, तो यहाँ पर क्या आया, आंसर आ गया 5 इंटू 5 टू द पावर 3 इंटू 2। और जब भी पावर 1 होती है तो जरूरी नहीं है हम उसे एक्सप्रेस करें, ठीक है, किसी पे भी पावर अगर 1 है तो जरूरी नहीं है कि हम उसे शो करें या एक्सप्रेस करें, आप उसे ऐसे भी लिख सकते हो, क्लियर। तो दिस इज योर आंसर। होप कि अब आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा, नोट डाउन कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। तो जब भी आपको लेंदी क्वेश्चन दिख जाए, ठीक है, तो लेंदी क्वेश्चन दिखने के बाद उसको आप कोशिश करना कि वो शॉर्ट हो जाए। शॉर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव पार्ट्स को पॉजिटिव करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई से डिवाइड का साइन, डिवाइड से मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है, अगर बेसिस सेम है तो पार्स ऐड कर दो, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन यहाँ पे बहुत लेंदी सा लिखा हुआ है, एंड द सेकेंड थिंग इज आप यहाँ पे बहुत अच्छे से नोटिस कर पा रहे होगे कि यहाँ पर प्लस का साइन है और यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पर डिवाइड का साइन है, ठीक है। तो ये पूरी इक्वेशन एक ऑपरेशन में आपको कन्वर्ट करनी पड़ेगी, हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बताया है कि आपकी जो इक्वेशन होनी चाहिए वो किसी एक ऑपरेशन में होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो आपको उसे एक ऑपरेशन में लाना पड़ेगा, ठीक है, ये आपका एम होना चाहिए। तो क्वेश्चन को जैसे ही जब भी आपको लेंदी क्वेश्चन दिखे तो जो भी हैशटैग पॉइंट्स और जो फैक्ट्स मैं बताती आ रही हूँ उसे फॉलो अप करना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जितनी भी नेगेटिव पार्ट्स हैं उनको पॉजिटिव कर लेते हैं, अगर बेसिस सेम है तो पार्ट्स को ऐड कर देते हैं। तो हियर ये देख सकते हो बेस सेम है, पार्ट्स ऐड हो जाएंगी, -5
और यहाँ पर है, मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, तो ये पार्ट्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, -5 + 2, तो माइनस प्लस क्या होता है, हैशटैग रूल है, सॉरी हैशटैग रूल है, लिख लीजिएगा, माइनस प्लस क्या होता है, आपस में माइनस होता है, तो ये क्या हो जाएगा, -3, क्या हो जाएगा, -3। डिवाइड का साइन लगाएंगे, 3 टू द पावर, सबसे पहले इसे पॉजिटिव कर लेते हैं, ठीक है, हमने पॉजिटिव कर लिया इसको, 2 की पावर 4, 3 की पावर स्क्वायर प्लस 3/2, 1/2। होप कि आपको इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अभी हमने बेसिक सा स्टेप पढ़ा है, तो माइनस को प्लस करना है तो क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट मूव करेंगे। अगेन हम इसे डिवाइड से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। टू की पावर 4 और 3 की पावर 2, 2 की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट कर लेते हैं इसे यहीं पर, तो 2 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 16, 3 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं, 9, ठीक है, इसे एक ब्रैकेट में ही लिखते चलो, नहीं आप अभी कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक। नेक्स्ट, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, अभी मैम ने बताया था कि पावर्स ऐड हो जाएंगी, एंड पावर्स तो ऐड हो जाती है, बट साइन कौन सा लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो मैम आपने -3 लगाया है, साइन हमेशा बड़े वाली डिजिट का लगाते हैं, याद रखना, जैसे कि यहाँ पर -5 था और यहाँ पर 2 था, ठीक है, ये थी इक्वेशन, तो यहाँ पर माइनस प्लस तो माइनस हो गया, कर तो हम माइनस देंगे, 5 में 2 गया 3, लेकिन जो यहाँ साइन लगाया है वो हमने माइनस का लगाया है, क्यों माइनस का मैम क्यों लगा दिया आपने साइन, क्योंकि 5 यहाँ पर 2 से बड़ा था और इसके पास माइनस का साइन था, ठीक है, तो जो डिजिट बड़ी होती है और उस डिजिट के पास जो भी साइन होता है, अगर ये डिजिट बड़ी होती तो हम इसका साइन पॉजिटिव ले लेते हैं, इसलिए हमने यहाँ नेगेटिव रखा है क्योंकि यहाँ पर 5 बड़ा था, ठीक है। अगेन प्लस माइनस 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 तो करेंगे, प्लस हम प्लस का 6 बड़ा है ना, ये 6 बड़ा है ना, 6 के पास क्या है प्लस, तो हम यहाँ पे करेंगे +3, 3 की पावर 3, 16 9 जार, अगेन अभी मैंने बोला था कि टेबल लर्न होनी चाहिए, सो मैंने पहले की वीडियोस में भी बोला है कि आपको टेबल लर्न होनी चाहिए, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसे सॉल्व करेंगे बाय एलसीएम, अब एलसीएम नहीं भी लो कोई दिक्कत नहीं है, लिखा रहने दो, नो इश्यूज से भी देख लेते हैं क्या करना है इसका, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताना, 3 की पावर 3 है ना, तो 3 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का हम क्यूब क्या लिखते हैं, बेसिकली ये कहा गया है, ठीक है, हम यहाँ पर 3 का क्यूब लिखेंगे 27 प्लस, इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये एलसीएम में दिया हुआ है तो कर लेते हैं, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 2 ये हो जाएगा क्योंकि ये दोनों के बेसिस सेम है, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है, ये हो जाएगा 4 आपस में, ठीक है, बेसिस सेम है, 4 हो जाएगा प्लस 19, क्योंकि हमें क्वेश्चन को इजी करना है, हमने सिर्फ इन दोनों का एलसीएम लिया था, ठीक है, 2 आएगा इसका एलसीएम, और यहाँ पे जब हम इनको ऐड करेंगे तो 3 + 1 दैट इज 4, सबको पता है एलसीएम कैसे सॉल्व करते हैं, वही मैंने यहाँ पर किया है, नहीं पता है तो आप उसको सीख लीजिए। 2 19, ये जो भी आ रहा है इसको ऐड करेंगे फटाफट से, सॉरी यहाँ पे प्लस का साइन तो मैंने लगाया ही नहीं, वेट अ सेकेंड, होप कि ये क्वेश्चन इतना लेंदी नहीं था तो आपको समझ में आ रहा होगा, हमने सिंपली नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज किया है, साइन पे थोड़ा सा ध्यान दिया है, दैट्स इट, और कुछ किया नहीं है इस क्वेश्चन में, ऐड करेंगे सारी चीज़ों को जल्दी से, तो यहाँ पर हो जाएगा 144 27 19 20 21 7 4 11 1 12 4 1 5 6 7 8 9 192 192 will be your answer, ठीक है,
192 आपका आंसर है, बट अगर आप इसे चाहो एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला था आपसे, सिंप्लीफाई एंड राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, पहली चीज तो आप 192 भी लिख सकते हो, इट विल ऑल्सो योर आंसर। अगर आपको नहीं लिखना है तो 192 का ले लो आप एलसीएम, 2 9s are 18, 2 6 are 12, 2 4s are 8, 2 8 are 16, 24, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 विल बी योर आंसर। तो ये भी आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। अगर आप इस फॉर्म में अगर आंसर आ रहा है, अब इस फॉर्म में आंसर आ रहा है, अब हम चेक करते हैं, ठीक है। सेकेंड, सॉरी, 2 की पावर 6, 1 2 3 4 5 6, सॉरी सॉरी, माई मिस्टेक, मैंने गलती से गलत काउंट किया था, 6 है, ठीक है। इसलिए हमें आंसर्स चेक करने होते हैं, क्योंकि हम कुछ जो मिस्टेक करते हैं इस तरह की, जो कि सिली मिस्टेक थी जो मैंने करी थी काउंटिंग में, तो ऐसी मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, इसलिए हमें आंसर चेक करना इंपॉर्टेंट होता है। अब आपको समझ में क्वेश्चन आ गया होगा, नहीं आया है तो मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया है, जो भी नेगेटिव पार्ट्स थी उनको पॉजिटिव किया है, पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल किया है, और जो भी बेसिस सेम हो रहे थे उन्हें मैंने आप उसकी पार्ट्स को ऐड किया, दैट्स इट। और मैंने ये इक्वेशन फॉर्म करे, कुछ भी ऐसा नहीं था यहाँ पर। मल्टीप्लाई, डिवाइड, एलसीएम लेना ये आप सबको आता है, 8th क्लास के हो आप, नहीं आता है तो फिर आपको सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है आपको काम करने की अपने मैथ्स के बेसिक्स पे, ठीक है। सिंपली मैंने यहाँ पर एलसीएम ले लिया है और इसका आंसर 2 पार्ट्स में आ रहा है, या तो आप इसे ये लिख दो या फिर आप इसे एलसीएम लेकर इस तरह से भी डिनोट कर सकते हो, क्लियर। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, आप इसे नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। और जो क्वेश्चन मैं आपको नहीं बता रही हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 के मैंने 2 पार्ट्स नहीं बताए, क्वेश्चन नंबर 7 का मैंने 1 पार्ट नहीं बताया, वो आपका होमवर्क है, आपको उसे सॉल्व करना है। नहीं आता है तो यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन, मैं आपको उसका क्वेरी वीडियो जरूर से अपलोड करके दूंगी, ओके। चलिए जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट डाउन करिए, मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में। सो क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, ठीक है। तो पहली चीज तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स आपको एक्सपोनेंशियल जो फॉर्म होगा वो नेगेटिव एक्सपोनेंट के साथ आंसर आना चाहिए, ये इसकी पहली डिमांड है क्वेश्चन की हमारे। और यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, जिसमें कि हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे आपके साथ, क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जो रेस्ट ऑफ 3 क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। और इसमें अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एज आई सेड बिफोर। तो स्टार्ट करेंगे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, नोट डाउन द क्वेश्चन फर्स्ट। दिस इज योर क्वेश्चन, राइट। तो जो हमारे क्वेश्चन की डिमांड है वो ये है कि आंसर उनको चाहिए नेगेटिव एक्सपोनेंट्स में, ठीक है। नेगेटिव एक्सपोनेंट का मतलब है कि माइनस पार में आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलिए मूव करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली बात, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा आई डोंट नो क्योंकि मुझे तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन दिख रहा है। 5 टू द पावर 3 माइनस, सॉरी 5 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई में है और यहाँ पर ये डिवाइड में है, ये आपस में आराम से कट आउट हो रहे हैं, तो हमने इसे कट कर दिया। डिडक्ट करने के बाद हमारा जो आंसर है वो ये होना चाहिए, बट ये नहीं होगा क्योंकि हमें नेगेटिव चाहिए, तो इसका आंसर होगा 1/4 टू द पावर -3, इट विल बी योर आंसर। चेक आउट द आंसर, जल्दी से आंसर्स को चेक कर लेते हैं, शायद हमने गलत तो कर दिया हो, शायद हमें लगा हो कि इजी क्वेश्चन है, जल्दी में हमने गलत कर दिया हो। नो, दिस इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ओके। कुछ भी नहीं करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप भी इसे कर सकते थे, ठीक है। मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, 8 का पार्ट 4। नोट करना है आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्लियर। ओके, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 टू द पावर -1 दिया हुआ था, तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि आपको जितना भी लेंथी क्वेश्चन दिखे उसे शॉर्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। सिंप्लीफाई का मतलब होता है कि जो भी लेंथी चीजें दी हुई हैं उसे हमें सिंप्लीफाई करके सिंपल सा बनाना है, इजी सा छोटा सा एक नंबर बना के देना है, ठीक है। सिंप्लीफाई का यही मतलब होता है। स्टार्ट करेंगे 1/2,
होप कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी जो भी मैं कर रही हूँ स्टेप्स। आपको भी पता है हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम इसकी पार्ट्स को पॉजिटिव कर रहे हैं। इस स्टेप तक तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अच्छा, अब काफी सारे बच्चों को लग रहा होगा कि मैम यहाँ पर बेसिस सेम है, पार्ट्स को ऐड कर देते हैं। क्लियर? फटाफट से मैम पार्ट्स को ऐड कर देंगे, तो बिल्कुल भी रॉन्ग आंसर है। हम यहाँ पर ये ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बीच में साइन है वो प्लस का है। यहाँ पर साइन जब मल्टीप्लाई का होता तब हम बिल्कुल ऐसा ही करते, दोनों बेसिस को ऐड कर देते, सॉरी दोनों बेसिस को हम ऐड कर देते। बट यहाँ पर साइन जो है वो प्लस का है, तो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। नोट डाउन करते हैं, 5/3, 5⁻²। अब मैम करें क्या इस क्वेश्चन में, हमारे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एलसीएम ले लेते हैं, सिंपल सी चीज है ना, एलसीएम ले लो। पहले तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, 3⁴, यहाँ पे पावर 5 है, सॉरी 4 है। अगेन यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहली बात, अगर आपको यहाँ पे पार्ट्स की में एलसीएम लेने में दिक्कत आए तो आप उसको ना ओपन कर लेना, आप वहाँ पे नंबर लिख लेना। जैसे कि 3⁴ है तो 3 का मल्टीप्लाई आप 4 टाइम कर लेना, सॉरी 3 का मल्टीप्लाई आप 4 टाइम करके डिजिट लिख लेना, ठीक है। मैं डिजिट नहीं लिख रही हूँ, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप डिजिट लिख लो, अदरवाइज मैं बिना डिजिट के बताऊंगी। आपने एलसीएम लिया 3⁴ और 3⁴ में जब आप एलसीएम लोगे इन दोनों नंबर्स का, तो आपका जो एलसीएम आएगा 3⁴ आएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी 3⁴ लिखा हुआ था, मैंने 5 एज इट इज लिख लिया। यहाँ पर नहीं था तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5⁴ मल्टीप्लाई 3⁴, सॉरी 3⁴, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 2 पार्ट्स थी और यहाँ पर 4 थी, तो हमारे पास 2 ज़्यादा थी, तो 2 ज़्यादा थी तो हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर आपको एलसीएम लेने में दिक्कत आएगी तो आप उसे ओपन कर लेना, नंबर्स लिख लेना, 5⁴ की वैल्यू लिख लेना, 5 स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है वो लिख लेना। तो इस तरह से आपको इजी हो जाएगा क्वेश्चन। मैं नहीं लिख रही हूँ, आप लिख सकते हो, डेफिनेटली लिख सकते हो, ठीक है। इस ब्रैकेट को ओपन कर लो, कैसे करोगे, 25 मल्टीप्लाई बाय 9, तो 9 5 45, 9 5 45, 9 2 18, 18 और 4 22 2 5, 5 की पावर 4 प्लस 2 2 5। देखो अगर आप ओपन कर लोगे ना तो आपको इजी हो जाएगा, क्योंकि एंड में मैं भी इसे ओपन ही कर रही हूँ, ठीक है। आप करोगे तो थोड़ा स्टार्टिंग से लेंथी हो जाएगा, बट मैं भी इसे ओपन ही कर रही हूँ। 125 इंटू 5, 5 5 25, 5 2 10 11 12, 5 5 1 6 6 2 5, ठीक है। तो देखो 5 की पावर 4 को हम 6 2 5 लिखते हैं, और यहाँ पर मैंने इसे ओपन किया है, 5 की पावर 2 को हम 25 लिखते हैं, ठीक है। और 3 की पावर 2 को हम 9 लिखते हैं, सबको पता होगा। इसे मैंने आपस में मल्टीप्लाई कराया तो 2 2 5 आया, वो मैंने लिखा है, और 5 की पावर 4 को हम लिखते हैं 6 2 5, जो कि मैंने एज इट इज लिख दिया। तो एंड में मैंने भी वही किया है जो आप करते, 27 इंटू 3 कर लो, 81 हो जाएगा आपका, सॉरी हाँ 81 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ब्रैकेट तो हमें ओपन करना ही है, और ब्रैकेट का जो बीच में प्लस का साइन है, उस प्लस के साइन को तो हमें हटाना पड़ेगा। जब प्लस का साइन हटेगा तभी ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगी इक्वेशन, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अब मैं जो भी मैंने लिखा है सर इरेज करूंगी, नेक्स्ट मैं यहाँ पर करूंगी, ठीक है। इसे हम आपस में ऐड कर देते हैं, तो 6 2 5 और 2 2 5 को हम ऐड कर देंगे, 415 850/81, ठीक है। तो ये हो जाएगा, जो यहाँ पे जो स्टेप आएगा वो आएगा, मैं यही लिख रही हूँ, यहाँ पे जो स्टेप आएगा वो आएगा 850/81 इंटू 9/17। क्लियर? सबको यहाँ तक क्लियर है? अब आपको एकदम क्लियर दिख रहा है कि इसका आंसर क्या आएगा। बहुत सारे बच्चे अभी भी यहाँ पर गेस कर पा रहे होंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। 17 5 आर, मैंने अभी बोला था आपको टेबल रन होनी चाहिए, तो 17 5 आर क्या होता है, 85, तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा,
ये यहाँ पर 25, 9 से 81 कितने टाइम जाएगा, 9 9 सर, तो 25/9 ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब 25/9 को मैम माइनस में कैसे लिखें, क्योंकि हमारे क्वेश्चन की यही डिमांड है कि हमारा आंसर नेगेटिव पार्ट्स में आना चाहिए, नेगेटिव एक्सपोनेंट्स में आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जो ये 25 है ये 5 का क्यूब है, और जो ये 9 है ये है सॉरी 3 का क्यूब। ठीक है, तो हम लिख सॉरी 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 वेरी वेरी सॉरी, ये है 5 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी वेरी वेरी सॉरी। तो 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, और जो 9 है वो 3 का स्क्वायर है। तो हम लिख सकते हैं 5/3 का होल स्क्वायर। कोई डाउट है? हमें नेगेटिव पावर चाहिए, हमें नेगेटिव एक्सपोनेंट में आंसर बताना है, तो इट विल बी दिस, दिस विल बी योर आंसर। होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब हम आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है सिंप्लीफाई के क्वेश्चन में बहुत सारी मिस्टेक्स होती है। ठीक है, तो आंसर चेक कर लेते हैं। का पार्ट 4 हमने किया है, राइट। 8 का पार्ट 4, ओके 8 का पार्ट 4 सही आ रहा है बिल्कुल, 3/5 टू द पावर -2, क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है आपका। अब देखना क्वेश्चन नंबर जो 8 का थर्ड पार्ट है उसका आंसर 5/3 आ रहा है, -2 माइनस पावर 2। तो मैं उसमें कंफ्यूज हो गई थी कि मैंने क्या रॉन्ग कर दिया है क्या। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा, नहीं हो रहा है तो एक बार फिर से हम इसे एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, पॉजिटिव किया था, सब कुछ पॉजिटिव किया था। इसे पॉजिटिव किया, इसकी पार्ट्स को पॉजिटिव किया। ठीक है, यहाँ इसे पॉजिटिव किया हमने, इसका डिवाइड का साइन हमने हटा दिया, चेंज कर दिया। नेक्स्ट हम स्टेप में आए, हमने कहा कि अब पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये हमारा जो था प्लस का साइन लेके बैठा था, और इस प्लस के साइन की वजह से सब कुछ मैसी हो रहा था। क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि पूरी इक्वेशन को हमें एक साइन में कन्वर्ट करना होता है, राइट। तो हमने इसे सॉल्व किया। हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हुए जब आएंगे तो हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रैकेट ही था जिसके पास साइन प्लस का था। ठीक है, ये ब्रैकेट ही है जिसके पास प्लस का साइन है। अच्छा, यहाँ पर इस तरीके से जो 2 लिखा होता है ना, तो आप समझ जाना कि ये मल्टीप्लाई में ही होता है बच्चों। ब्रैकेट जब लिखा होता है ना किसी के साथ, तो वो मल्टीप्लाई में होता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कभी भी, क्योंकि ये हम डिनोट नहीं करते, कुछ चीज़ें हम डिनोट नहीं करते। जैसे कि हम प्लस का साइन डिनोट नहीं करते हर जगह पर। जैसे कि ये पॉजिटिव है, 1/2 ये पॉजिटिव है, लेकिन हमने प्लस नहीं लगाया है, तो कुछ चीज़ें हम डिनोट नहीं करते। तो यहाँ पर भी वो मल्टीप्लाई का जो साइन है वो डिनोट नहीं किया जाता, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्लस के साइन को हटाने के लिए हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया है, और दिस विल बी योर आंसर। नोट डाउन कर लीजिए और बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, और तीनों के हमने 2 पार्ट्स को भी डिस्कस किया है। तो वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो। ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है तो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बहुत आलस आता है, इतना लंबा वीडियो कोई देख नहीं पाता। इसलिए मैं वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। हमारी क्लास अभी एंड नहीं हुई है, एक्सरसाइज 2.1 की क्लास अभी भी एंड नहीं हुई है। ये सीरीज़ अभी तब तक चलेगी जब तक ये एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हो जाती। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 जो भी है इसके फर्दर क्वेश्चंस वो हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। इसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं वो आपको करने हैं, सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, और जो हैशटैग रूल्स हैं उसे ज़रूर से कहीं ना कहीं नोट डाउन करना है और उसे लर्न करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।